हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 6 की एक्सरसाइज 6D का अध्ययन करेंगे और इनके कुछ सवाल जो बचे हुए हैं उनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 जो इस प्रकार से है। एक जो सारणिक दिया गया है उसका मान बराबर बताना है कि x y के होता है और जो सारणिक है वो इस प्रकार से है 1 1 1 ये पहली पंक्ति है, 1 1 प्लस x 1 ये दूसरी पंक्ति है, 1 1 1 प्लस y ये तीसरी पंक्ति है। 3 रो है और 3 ही कॉलम है। इसमें हमें बताना है कि इसका मान जो है वो x y के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि मानना जो सारणिक है वो इस प्रकार से सारणिक के संकेत से मान लेते हैं कि ये सारणिक है। और अब इसमें संक्रिया करते हैं और संक्रिया इस प्रकार से है। संक्रिया C2 जो है C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, यानी कि C2 वाली जो कॉलम है उसमें से जो पहला कॉलम है उसको माइनस करेंगे, यानी कि C2 को हम चेंज कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इसी में एक संक्रिया और लगाएंगे जो है C3 और उसमें कॉलम नंबर जो 3 है उसको चेंज कर रहे हैं और वो इस प्रकार से हैं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। इस संक्रिया से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हल होता है। सॉल्यूशन हमारा चालू हो गया। वहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं C2 माइनस C1, यानी कि अगर C2 है इसमें से C1 को अगर हम घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो 1 ये 1 है, 1 में से 1 गए तो ये पहला वाला जो कॉलम है वो तो ऐसे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कॉलम में चेंजेस आएगा तो क्या आएगा, 1 में से 1 गए 0, 1 प्लस x में से 1 गया तो ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो ये केवल x बचेगा। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ये C3 माइनस C1, यानी कि C3 में से C1 को माइनस करना है। तो 1 में से 1 गए 0, फिर इधर 1 में से 1 गए 0, 1 प्लस y में से 1 गया माइनस हुआ तो क्या बचेगा, ओनली y। ये इस प्रकार से हमने करा। अब एक चीज़ आप नियम याद रखें, हमने नियम जो पूर्व में बताए थे, प्रॉपर्टीज़ बताई थी सारणिक की, उसमें ये बताया था कि मुख्य विकर्ण के एक ओर के सभी व्यंजक यदि 0 हो तो उस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो नियम का पालन करते हैं और प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हुए यहाँ पे लिखते हैं कि क्या है, यदि किसी सारणिक की मुख्य विकर्ण के एक ओर के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है इस प्रॉपर्टी का अपन उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी सारणिक का मान क्या हो गया। तो मुख्य विकर्ण है 1xy, तो इसका गुणा कर देते हैं 1 इंटू x इंटू वाई इज इक्वल टू xy। ये हमें लाना था, यही सिद्ध करना था, यानी कि हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को ज्ञात किया था। इसी प्रकार से हम इसी क्वेश्चन नंबर 11 को भी, सभी में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ का उपयोग होगा और उसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमें सारणिकों को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है वो इस प्रकार से है 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। और इसमें हमारे पास में जो लाना है, इसका जो आंसर लाना है वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इसके गुणनखंड टाइप आंसर आएंगे। ये हमें आंसर बताना है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम संक्रिया करते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले या तो माना कि जो सारणिक है वो इस प्रकार से है, और या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने संक्रिया का उपयोग किया। सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई, संक्रिया R1 के लिए, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसमें से R1 हमारा चेंज होगा। इसी तरह से एक संक्रिया और लगाई हमने जो R2 के लिए, R2 यानी कि रो, दूसरी रो के लिए, इसमें हमने क्या करा, R2 माइनस R3, ठीक है। ये दो संक्रियाओं का उपयोग करेंगे और हम आगे की वो बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सारणिक में पहली संक्रिया और दूसरी संक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। पहली संक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो यानी कि 1 है और ये A है रो में से, तो 1 में से 1 माइनस हो गए तो ये क्या बचेंगे, 0, ठीक है। और इधर की साइड में हमारे पास में दूसरी पंक्ति जो है वो A में से हमें जो प्राप्त हो रहा है, साथ साथ में ये दूसरी पंक्ति में इसमें भी चलाते जाते हैं अपन, ये B है ना, ये B, तो A में से B, तो हमारे पास में क्या आएगा इसमें, A माइनस B, इसमें से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के लिए भी इसी प्रकार से 1 में से 1 माइनस हुआ, यानी कि ये 1 है, 1 में से 1 माइनस 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये B माइनस C स्क्वायर, और ये 1C स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी संक्रिया हमने उपयोग में नहीं ली है, ठीक है। अब आते हैं आगे। हमें पता है कि यदि इसमें से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास में इसमें A माइनस B, और ये सूत्र है, फार्मूला है, तो इसको हल कर देते हैं। तो थोड़ा हल करेंगे तो उससे हमें आगे क्लियर होगा कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 0, उसके बाद में A माइनस B, और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था तो ये फार्मूला लग गया A माइनस B A प्लस B। इसी तरह से आप दूसरे में देखें, दूसरे वाले में भी 0 है, दूसरे में B माइनस C है, दूसरे जो पंक्ति में चल रहे हैं अवयव, दूसरा अवयव, और तीसरा अवयव में फिर फार्मूला लग गया B माइनस C B प्लस C, ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर की जगह, और ये बाकी की तीसरी पंक्ति को सेम के सेम ऐसा कैसे ही लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो कालम है, दूसरा कालम और तीसरा कालम, इसमें A माइनस बी कामन है, और दूसरे पंक्ति के या दूसरे कॉलम में आप देखेंगे B माइनस सी ये भी कॉमन है, और 0 है, यानी कि इनमें भी B माइनस सी या A माइनस बी हो सकता है। तो पहली पंक्ति में से A माइनस बी, दूसरी पंक्ति में से B माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया A माइनस बी, B माइनस सी, तो क्या बचा अब आपके पास में, ये देखेंगे 0 1 A प्लस बी, ये बचा है। इसी तरह से 0 1 B प्लस सी, ये बचा है। और तीसरे नंबर पे आपके पास बच गया है 1C स्क्वायर, इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष और जो अवयव है उनका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार में आप देखेंगे A माइनस बी, B माइनस सी, ये तो ऐसे रहेंगे, और अब प्रसार कर रहे हैं तो 0 के सापेक्ष प्रसार होगा तो 0 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हम प्रसार करेंगे 1 के सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये पूरी कॉलम और ये पूरी पंक्ति हमारी छूटेगी। तो क्या बचेगा आपके पास में 0 B प्लस सी, इधर से 1 C स्क्वायर, फिर प्लस 1, और अब की बार हम ले रहे हैं A प्लस बी, पहली पंक्ति का तीसरा वाला अवयव है। तो क्या बचेगा आपके पास में, ये पूरी पंक्ति और ये पूरा कॉलम समाप्त, तो 0 1 1 C। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा और हल करते हैं तो आएगा आपके पास में A माइनस बी, B माइनस सी, और ये तो 0 का 0 ही है तो 0 हट जाएंगे, -1, और यहाँ से 0 का C स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 का B प्लस सी से करेंगे तो आपके पास में आएगा -B प्लस सी, ये इस प्रकार से है ना, माइनस का B प्लस सी। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस A प्लस बी, 0 का C में 0, और फिर -1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 प्राप्त होंगे। और हल किया इसको, A माइनस बी, B माइनस सी,
ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा b प्लस सी अंदर ही अंदर में, और ये प्लस है और ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो रहा है a माइनस बी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि b है और ये b है तो b से b कट जाएंगे, तो हमारे पास में जो बचेगा शेष वही इस सारणी का मान हो जाएगा b माइनस सी और c माइनस ए, और इस प्रकार से ये हल हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि LHS अगर ले रहे हैं तो RHS भी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हम छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको जो सारणिक दिया गया है वो इस प्रकार का है और उसका हमें मान ज्ञात करना है। ये इस प्रकार से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी, ये पहली पंक्ति है, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद में बी सी, ये दूसरी पंक्ति है, और ए सी बी सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीसरी पंक्ति है, और इसका मान हमें बताना है कि ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS में हमने ये ले लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति। इस प्रकार से लेने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक पंक्ति में, ये हर एक कॉलम में एक एक हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें पहला वाला जो कॉलम है उसमें हम a का, दूसरे वाले कॉलम में b का, तीसरे वाले कॉलम में c का गुणा करते हैं। तो जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा तो अनावश्यक ऐसे तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हमने गुणा कर रहे हैं तो इस तरह से a और b c का भाग भी देना पड़ेगा, तब जा कर के आपस में वो जो हमने लिया है वो वापस से देना भी है। तो इस प्रकार से ABC से डिवाइड कर दिया तो ABC से अब गुणा भी कर सकते। तो पहले वाले कॉलम में हमने A का गुणा किया, A का गुणा तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर B A स्क्वायर C, ये गुणा कर दिया। इसी तरह से दूसरे वाले कॉलम में हमें B का गुणा करना है, तो AB स्क्वायर B का C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से, और ये होगा B स्क्वायर C। और तीसरे नंबर पे आपके पास में है, तीसरे कॉलम में AC स्क्वायर, अब की बार C का गुणा कर रहे हैं, BC स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे आएंगे CA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब आप में देख रहे होंगे कि A पूरे में है, इसी तरह से B तीनों में है, इसी तरह से C तीनों में आ गए। तो हम क्या करेंगे, अपने इसमें A B और C को कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे भी A B और C आ जाएगा, ये इस प्रकार से। अब बचा हुआ क्या है ये देखेंगे हम, तो बच रहा क्या हमारे पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है आपके पास में बी स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है आपके पास में सी स्क्वायर, क्योंकि ए कॉमन हुआ है, इसमें से हमने बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा आपके पास में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा आपके पास में सी स्क्वायर, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया बी को, अब इसमें से हमने सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा बी स्क्वायर, और इसमें से क्या बचेगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से हम हमारी संक्रियाओं को चालू करते हैं। प्रथम संक्रिया हमारी चल रही है संक्रिया C1 टेंड्स टू C1 में से C2 प्लस C3, यानी कि इन दोनों के योग को C1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये पहली संक्रिया में अब हम देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। ABC से ABC तो कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। अब आते हैं पहली संक्रिया में, हमें इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से किसको घटाना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से उनको घटाना है, यानी कि C1 में से घटाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी ये दोनों हैं हमारे पास में, C1 कॉलम में से घटाना है ना। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर,
C2 प्लस C3 में से, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे। कॉलम, सॉरी रो से चल रहे थे, कॉलम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दोनों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसमें से घटा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 0। ठीक है, ऐसा कैसे इसमें भी सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर है, ये 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, उसमें ए स्क्वायर में से उसको घटाना है, तो ए स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो ये ए स्क्वायर से माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस के 2c स्क्वायर बच जाएंगे आपके, माइनस के 2c स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ आ जाएगा माइनस के 2c स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हैं, एक जैसे हमने इसमें ये किया है तो कैसे किया है इसको देखना है। जैसे ये सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो हमने क्या करा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों को जोड़ा और उसमें से हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो इस प्रकार से ये कट जाते हैं। ऐसा कैसे यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, सी स्क्वायर एक और एक 2 हो जाएंगे, तो 2c स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, इसमें से ए स्क्वायर में से मतलब इसमें से घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और ये भी माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस के 2c स्क्वायर बच जाएंगे। इस प्रकार से हमें इसको घटाना है, यानी कि इस संक्रिया का उपयोग करना है। ठीक है, तो हमने ये 2c स्क्वायर आ गया। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, तो ये बी स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, लेकिन जैसे ही हमें ए स्क्वायर में से घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और ये माइनस के 2b स्क्वायर हमें बचेंगे। ये माइनस के 2b स्क्वायर बचने के बाद में अब बाकी की जो कॉलम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर आपके पास में बी स्क्वायर, यहाँ पे आपके सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार से। अब हमारी जो संक्रिया अगली जो संक्रिया चलेगी वो इस प्रकार से चलेगी, जो आएंगे C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। फिर से संक्रिया एक और, जब तक सरल नहीं हो पाता जब तक हम इसको हल करते हैं, तो संक्रिया C2 मतलब कॉलम को हम चेंज करेंगे तो C2 माइनस C1, यानी कि पहले दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस करेंगे, एवं एक और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, यहाँ पे हम तीसरे कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके पास में देख रहे होंगे कि जो -2c स्क्वायर और -2b स्क्वायर था, तो उसमें से हमने -2 को कॉमन ले लिया, इस प्रकार से कॉमन हो गया। अब आगे बढ़े हम, तो क्या बचेगा आपके पास में, सबसे पहले जैसे C2 C1, यानी कि C2 में से C1 को माइनस करना है, तो पहली वाली पंक्ति तो इसी कैसी रह जाएगी आपकी, 0 2 कॉमन हो गया माइनस के, तो c स्क्वायर बचेगा और ये b स्क्वायर बचेगा, पहला कॉलम ऐसा कैसे रह जाएगा। दूसरे कॉलम में हमने घटाना है, तो किस में से किसको घटाना है, यानी कि C2 में से C1 को। ठीक है, तो C2 क्या है, b स्क्वायर में से 0 गए तो क्या बचेगा आपके पास में, b स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, इसी तरह से C3 में से C1, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास में, c स्क्वायर, ऐसा कैसे बच जाएगा, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कैसे। अब फिर से एक और, अब दूसरी पंक्ति के लिए, ठीक है, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से c स्क्वायर को घटाना है, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास में a स्क्वायर, c स्क्वायर में से c स्क्वायर को घटाना है तो क्या बचेगा 0। इसी तरह से इसमें आते हैं, इसमें आपके पास में क्या है कि पहले b स्क्वायर है, b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा 0, और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाओगे तो ओनली क्या बचेगा आपके पास में a स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमने संक्रिया को लगा दिया। अब आपके पास में से जो इसका प्रसार है वो कर देंगे, जो पहली पंक्ति है उसके आधार पर इसका प्रसार कर देंगे, तो क्या आएगा प्रसार में, प्रसार करने पर पहली पंक्ति के सापेक्ष, है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये प्रसार करते हैं -2, सबसे पहले 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, माइनस दूसरे में b स्क्वायर है तो b स्क्वायर पहली पंक्ति और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास में c स्क्वायर 0 b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, और अब आते हैं प्लस c स्क्वायर
ये पूरी कॉलम और ये पंक्ति छूट जाएगी, बचेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। अब इसको हम सरल कर लेंगे, -2, ये तो 0 ख़त्म हो गया, माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास में सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ये वाला, अब सी स्क्वायर का 0 से गुणा करेंगे तो 0, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में हम गुणा कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको और हल करते हैं, -2 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इस प्रकार से। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, एक और एक मिल करके 2 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारे राइट हैंड साइड हो जाती है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, संक्रियाएं बार बार हमें लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें लिखा है, एक सारणिक दिया है a + b + c - b, ये एक पहली पंक्ति है, और -c a + b + c - a ये दूसरी पंक्ति है, -b - a और a + b + c ये तीसरी पंक्ति के एलिमेंट है, जिसमें हमें सिद्ध करके बताना है कि ये 2a + b b + c c + a के बराबर होता है, मतलब इस सारणिक का मान। हमने इसमें LHS लिया है, ए पूरा मान सारणिक लिख दिया हमने, इसमें पंक्तियाँ 3 पंक्ति है 3 कॉलम है, इनको लिखा और संक्रिया शुरू करी। संक्रिया C1 यानी कि C1 कॉलम चेंज, पहले कॉलम को हमें चेंज करना है, तो C1 टेंड्स टू C1 + C2 यानी कि C1 में C2 को प्लस करेंगे, तथा C2 + C3 मतलब C2 में C3 को प्लस करेंगे, तो C2 टेंड्स टू C2 + C3। हमने यहाँ पे प्लस करना शुरू किया, C1 में C2 को प्लस करना है, ये प्लस का है, ये माइनस है, C से C कट जाएंगे, a + b बचेंगे। इसी तरह से C2 में C2 + 3 करना है, तो यहाँ पे -c है, ये -b है, दोनों माइनस के हैं, जोड़ने पे -b + c हो जाएंगे। और थर्ड वाले कॉलम को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, तो -b की जगह। इसी तरह से यहाँ पर दिया -c से प्लस का c कट जाएगा, a + b बचेगा। इसी तरह से नीचे माइनस का a माइनस के b है, दोनों माइनस के हैं, तो -a + b हो जाएंगे। इधर हमारे पास में है a + b + c, उसमें से ये a है, माइनस का ये प्लस है, कट जाएगा तो b + c बचेगा, और ये तीनों इस तरह से। अब इनमें से क्या करेंगे कि जो आप देख रहे होंगे कि पहला जो कॉलम है और दूसरा जो कॉलम है a + b a + b a + b, और दूसरे कॉलम में b + c b + c b + c है, तो a + b b + c दोनों कॉलम में से कॉमन आ गए। 1 1 -1 बच गए हैं, इधर -1 1 1 बच गए हैं, ये -b - a + b + c हो गए। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया में हम क्या करेंगे, C1 + C2 करेंगे, यानी कि C1 यानी कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को प्लस करेंगे। a + b b + c कॉमन है ही सही, हमने यहाँ पर 1 में 1 को जोड़ा, -1 को, तो 0 आ गए। 1 में इसमें 1 करा तो 2 आ गए, इस -1 में 1 को करा तो 0 आ गए। बाकी में हमने कोई चेंज नहीं किया था, कोई संक्रिया नहीं है, तो इस जगह से। अब हम क्या करेंगे कि जो R1 है यानी कि जो पहली पंक्ति है उसके सापेक्ष जो अवयव है उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। a + b b + c, अब हमारे पास में 0, ये पहला वाला जो पंक्ति का पहला अवयव है 0 है, इसलिए ये इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। फिर -1 माइनस लगाया, फिर -1, और बचे हैं हमारे पास में 2 0 माइनस से a + b + c, ठीक है, ये ले। फिर प्लस -b, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो ख़त्म, तो हमारे पास में 2 1 0 1 ये आ जाएगा। इसको और हल किया हमने, तो a + b + c a + b b + c, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस +1, 2 का a + b + c में इंटू, तो 2a + b + c, माइनस ये वाला b, ये b, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 ही बचेंगे।
थोड़ा इसको और हल किया तो a प्लस बी बी प्लस सी 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2b 2b से 2b कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे आपके पास में 2a प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ से 2 ये दोनों कॉमन हैं, 2 ये वाले हैं जो ये कॉमन लिए तो a प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ आ जाएंगे आपके पास में c प्लस a और यही हमें प्रूव करना था, यानी कि ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 17 क्वेश्चन है, 17वां वाला। उसमें आपके पास में सारणिक दिया है, पहली पंक्ति 1 1 1 की, दूसरी पंक्ति ए बी सी, तीसरी पंक्ति में ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मान a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, ये आंसर हमारा आना चाहिए, राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जैसे किसी भी ये वाली पंक्ति है इसमें हम जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, कोई भी 2 जीरो आ जाते हैं तो हमारे लिए इसका प्रसार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो संक्रिया C1 माइनस C2 करेंगे तथा C2 माइनस C3 करेंगे, यानी कि C1 और C2 को चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे कि C1 में से C2 घटाएंगे एक बार और एक बार C2 में से C3, यानी कि कॉलम नंबर 1 में से 2 को और 2 में से 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस किया 1 में से 2 को, तो 1 में से 1 गए तो 0 बचे, इधर a में से b गए माइनस b बचे, ए क्यूब में से b क्यूब गए ए क्यूब माइनस b क्यूब। दूसरे नंबर में भी ऐसे ही 1 में से 1 गए 0, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब, और तीसरे कॉलम को ऐसे कैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे से हमने ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो इनका सर्वसमीका है, ये फार्मूला है, तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र बी माइनस सी बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, बाकी अवयव सेम रहेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप कि इसकी जो पहला जो कॉलम है उसमें a माइनस बी कॉमन है और दूसरे कॉलम में आपके पास में देखेंगे तो b माइनस सी कॉमन है, तो पहले में से a माइनस बी और दूसरे में से b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपके पास में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यहाँ से 0 ये 1 और यहाँ से बचेंगे बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, और ये 1 सी और सी क्यूब, ये बच जाएंगे। अब इसका हम प्रसार करेंगे, तो प्रसार क्या कर रहे हैं अपन, R1 के अवयवों के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो a माइनस बी बी माइनस सी, तो ये 0 है, इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो 1 ये आएगा, तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। फिर माइनस ये 0 है, अब इसमें ये वाला और ये पंक्ति और ये रो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और ए स्क्र ए बी प्लस बी स्क्र सी और सी क्यूब। ठीक है, ये यहाँ से ये हट जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 0 भी हो गया, तो ये इसके कारण ये दोनों 0 हो गए। अब बच्चा कौन से 1, ये प्लस 1 ये 1, तो ये रो ये कॉलम और ये रो समाप्त, तो क्या बचेगा 1 ए स्क्र ए बी प्लस बी स्क्र 1 बी स्क्र बी सी प्लस सी स्क्र। ठीक है, ये दोनों 0 तो समाप्त हो गए। a माइनस बी बी माइनस सी, एक का इस बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र से मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र का इस एक से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपके पास में माइनस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ब्रैकेट को थोड़ा हम हल करेंगे, a माइनस बी बी माइनस सी बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्र। अब कटेगा कौन, तो बी स्क्र से बी स्क्र, ये कट जाएगा। अब इनके थोड़े से हल करके गुणनखंड निकालते हैं, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से आपने बी सी और ए बी, तो इसको हम लिख लेंगे बी सी माइनस ए बी, और इधर आपके पास में प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र। a माइनस बी माइनस सी, इसमें से आपने देख लिया कॉमन लेने के लिए क्या है, b कॉमन है तो c माइनस ए, इसमें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, c प्लस ए, ये एक बार प्लस में। ठीक है, अब c माइनस से दोनों में है, तो ये दोनों कॉमन में आ जाएंगे, तो कॉमन में आने पर नेक्स्ट पेज पे
ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और कॉमन ले लिया अपन ने तो सी माइनस ए को कॉमन ले लिया। तो अब अपने पास में क्या बचा है, और है वो बचा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमें राइट हैंड साइड के रूप में प्राप्त होता है जो हमें सिद्ध करके बताना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में हमें दिया गया है कि x प्लस 4 एक सारणिक दी है, x प्लस 4 2x पहली पंक्ति 2x, दूसरी पंक्ति x प्लस 4 और 2x, ये दूसरी पंक्ति क्या हुआ, और तीसरी पंक्ति 2x और x प्लस 4, ये हमें दिया गया है और इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करके हमें प्राप्त करना है क्या, 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त करना है, यानी कि RHS लानी है। तब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी LHS ले लेते हैं। LHS में आपने लिखा x प्लस 4 2x, दूसरी पंक्ति में 2x, x प्लस 4 2x, तीसरी पंक्ति के अवयव 2x x प्लस 4। ठीक है, अब हम इसमें संक्रिया का उपयोग करते हैं। संक्रिया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 में C1 को परिवर्तित करना है, तो परिवर्तन कैसे होगा, इसमें C1 प्लस C2 प्लस 3, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है वो देखेंगे। x प्लस 4 2x और 2x 4x और x 5x प्लस 4, ये 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x, ये 5x प्लस 4, 2x और 2x 4x में x जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, बाकी में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, ये इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला जो कॉलम है वो एक समान आया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x, यहाँ 2x x प्लस 4 ये बचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से एक संक्रिया बनाते हैं। संक्रिया इसलिए कि ये 0 प्राप्त हो जाए हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें संक्रिया, और संक्रिया में हम लिखेंगे, मतलब इसमें पंक्ति लेंगे, पंक्ति R2 यानी कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति को चेंज करने के लिए हम दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस करेंगे, तथा इसी प्रकार से अब की बार तीसरी पंक्ति लेंगे जिसको चेंज करेंगे, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ये इस प्रकार से हमने चेंज करना शुरू किया। तो पहली पंक्ति तो आपकी वो की वही रहेगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी पंक्ति में देखेंगे कि R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी कि 1 में से 1 गए, 0, x प्लस 4 में से 2x गए, तो आपके पास में क्या बच जाएंगे, x प्लस 4 और 2x, तो यहाँ पे बचेंगे 2x में से x गया, x प्लस 4 में से 2x गए, तो माइनस का x बचेंगे, प्लस के 4 रहेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 4 माइनस x। और इसी तरह से यहाँ पर 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेंगे, 0। ठीक है, अब दूसरे में R3, तो इसमें भी वैसे के वैसे ही 1 में से 1 गए, 0, 2x में से 2x गए, 0, x प्लस 4 में से 2x गए, तो x प्लस 4 में से 2x गए तो माइनस का x बचेगा, यानी कि यहाँ पे भी 4 माइनस x हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के एक ही ओर क्या हो गया, 0 है, इसलिए हमें जो सारणिक है उनका मान जो है वो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, अतः
5x प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, इनको आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास में 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेंगे, तो आपके पास में आ जाएंगे 5x प्लस 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, 2 बार हैं तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपकी राइट हैंड साइड है जो हमें लानी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 22 को हल कर पाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन इसमें का नहीं है, तो ये आपकी प्रश्नावली 6D जो थी उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है। ठीक है, और भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इनके उदाहरणों को भी हल करें इस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ का और संक्रियाओं का प्रयोग करते करते। ठीक है।